सभी को राम राम भाई। और बढ़िया हो आप लोग? चलो ठीक, बढ़िया ही होगा, क्या है। चलो कोई बात नहीं है। मैंने सोचा एक आध ब्लॉग वीडियो मैं भी बना के डाल दूँ। मैं जा रहा हूँ बालाजी 2-4 दिन में, आप भी चलोगे? सुना है कि बाबा की रहमत बहुत ही बरसती है जी। जिसे बाबा बुलाते हैं वही बाबा के दर जाता है। और मैं भी सच्चे दिल से, अपने सच्चे हृदय से बाबा को मानता हूँ, मैनीपुर वाले को। मेरे बाबा बहुत ही दयालु हैं। जो वक्त मुसीबत में, कष्ट में मेरे बाबा के यहाँ जाता है, राजस्थान जिला दौसा मैनीपुर, बाबा सबकी पुकार सुनते हैं, मेरी भी सुनी है। भाई मैं तो यही मानता हूँ कि आप भी जाओ बाबा के यहाँ। कोई भी संकट, भूत प्रेत, बाधाएं या कुछ भी हो तो बाबा के यहाँ आप जाओ और सहत नियम से उनकी पूजा करो और सच्चे दिल से उन्हें मानो, तो बाबा जरूर सुनेंगे। आपके संकट क्या, सारी मुसीबतों को दूर कर देंगे बाबा। मेरे बाबा का कहना यही है, जो वक्त बेटा सच्चे दिल से, हृदय से मेरे यहाँ आएगा ना, मैं उसकी सारी मुरादों को पूरा करूँगा। जी भाई। भाई मैंने तो यही माना है कि मेरे बाबा सबकी ही सुनते हैं। मेरे क्या, सबके ही बाबा हैं। जब जब मैंने दुख या मुसीबत में बाबा को पुकारा, बाबा ने सहारा दिया है, कहीं किसी रूप में आके तो कहीं किसी रूप में आके। भाई मैं तो मानता हूँ बाबा को। और भी जो लोग बाग कहते हैं क्या मैनीपुर में ऐसा कुछ नहीं, भूत प्रेत बाधाएं संकट कुछ नहीं कटते, हम इतने भी रोए, 2-4 भी रोए या अलग मतलब कई बार हो जाए वो। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि मैनीपुर जाते तो हो, चलो आप गए मैनीपुर जैसे, ठीक है, जाकर बाबा के यहाँ पहुँचे, किसी से पूछा या कुछ भी किया, दर्शन किए जाके, कि आपने जाकर मैनीपुर में बाबा की अर्जी लगाई, दरख्वास्त लगाई बाबा के यहाँ जाके? नहीं लगाई ना। या दरख्वास्त लगाई भी है तो कैसे, सबसे पहले किनकी दरख्वास्त लगाई, क्या किया, कैसे पूजा कर रहे हो आप? भाई ऐसा नहीं होता जब मैनीपुर में जाके संकट कटे नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भाई ये तो स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है कि संकट मोचन है हनुमान। संकट कटेंगे, सबके ही कटेंगे भाई, क्यों नहीं कटेंगे, पर इनके भी कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। आप जैसे किसी गुरु के द्वारा या किसी के द्वारा मैनीपुर गए, ठीक है, मैनीपुर जाने से पहले आप घर से कुछ मतलब नारियल वगैरह या सामान बांध के उसार के ले जाना पड़ता है मैनीपुर। नारियल लाल कपड़े में बांध के, घर की मिट्टी वगैरह, चावल वगैरह अरदास लगा के ले जाना पड़ता है मैनीपुर, है ना। और मैनीपुर में जाने के पहले घर से बोल के जाना पड़ता है, बाबा मैं आ रहा हूँ, जो भी संकट है उसे आप अपने साथ मैनीपुर ले जाओ, ठीक है। मैनीपुर जाने के बाद जब मतलब बाबा के यहाँ पहुँच जाओ मैनीपुर, तो जाके सबसे पहले बाबा के मंदिर के सामने सीढ़ियों के पहुँचो और बाबा से कहो कि बाबा मैं आया हूँ आपके दर, जो भी संकट हो खींच के ले आओ, मतलब या जो भी संकट हो आप जानो बाबा, ठीक है। जो नारियल है वो वहाँ चढ़ा दो, सबसे पहले वो नारियल वहाँ चढ़ा दो। मेहंदीपुर मंदिर के सामने जो सीढ़ियाँ है ना, मैन मंदिर सामने सीताराम भगवान है, उसके सामने बालाजी है, तो वो नारियल को चढ़ा के बाबा को बोल के फिर आप अपने रूम पे जाओ, नहा धोकर बढ़िया नए कपड़े मतलब फ्रेश होकर, साफ कपड़े पहनकर बाबा के यहाँ जाओ, ठीक है। बाबा के यहाँ जाने के बाद सीताराम भगवान के यहाँ जाओ, जैसे है ना, सीताराम भगवान के दर्शन करो अपने। फिर बाबा की अर्जी लगेगी, जैसे बालाजी है, बाबा भैरवनाथ हैं, ऊपर बाबा प्रेतराज बैठे हैं, ठीक है। फिर बाद में 3 पापा मेरी माँ काली मैया बैठी हुई है ना। उसके बाद जैसे समाधि वाले बाबा बैठे हुए हैं, इनकी सबकी अर्जी, जैसे सबके दर्शन हो गए। जब कोई ज़्यादा ही दिक्कत तो 7 पहाड़ पर मेरे महादेव भोले बाबा बैठे हुए हैं ना। तो मतलब एक एक करके सबकी अर्जी लगाओ, ये नहीं इकट्ठी अर्जी सारी लगा दो, एक एक करके अर्जी लगाओ। आराम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
आप लोग जाते तो हो मैनीपुर, वहाँ दर्शन भी करते हो, अर्जी भी लगाते हो, पर आप वहाँ जाके कोई नियम कायदे कानून से काम नहीं करते हो। फिर कहते हो मैं तो बाबा के यहाँ गया, मुझे कुछ आराम ही नहीं मिला। कैसे आराम मिलेगा भाई? आप मुझे ये तो बताओ, कैसे आराम मिलेगा? जब आप मैनीपुर जाओगे सच्चे मन से, हृदय से, तो वहाँ नियम से पूजा, अर्जी, दरखास्त वगैरह लगाओगे, तभी तो आराम मिलेगा ना। ऐसे नहीं होता कि आप गए मैनीपुर, दर्शन करे और वापसी आ गए। 1 महीने 2 महीने मैंने लहसुन प्याज भी नहीं खाया, मैं किसी घर भी नहीं गया, मैंने नियम किए हैं सब, मुझे आराम भी नहीं मिला। कुछ नहीं, आराम नहीं मिलता वहाँ। अरे कैसे आराम नहीं मिलता? मुझे मिला है ना आराम, मैं कह रहा हूँ मुझे आराम मिला है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है ना आराम। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप नियम से घर से निकलो, जब नारियल कपड़ा मतलब उसारा करके ले जाओ, बाबा के यहाँ रख दो, ठीक है ना। बाबा के रखने के बाद बाबा के दर मत्था टेको, अर्जी लगाओ, दरखास्त लगाओ, और आपको आराम मिलेगा। आराम क्यों नहीं मिलेगा? मैं कह रहा हूँ सच्चे दिल से कि आप लोगों को आराम मिलेगा। एक बार सच्चे दिल से बाबा के मन से आवाज़ निकाल के तो बाबा से कहो कि बाबा मेरी भी सुनो, मैं भी आपके दर आया हूँ, मुझे भी आराम दो। तो क्यों आराम नहीं मिलेगा? मैं कह रहा हूँ कि बाबा आराम देंगे, और मेरे बाबा जरूर ही आराम देंगे, क्योंकि उनका नाम ही संकट मोचन। क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। उनका नाम ही है संकट मोचन। बाबा के मैनीपुर जाकर बाल रूप के दर्शन करके मेरा भी जीवन धन्य हो गया, आप लोगों का भी जीवन धन्य होगा। भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जाओ और बाबा के दर्शन करो, नियम से उनकी दरखास्त अर्जी वगैरह लगाओ जो लगती हैं। अगर आपका साथ कोई गुरुजी जाते हैं तो उनसे पूछो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मैनीपुर जाओ, वहाँ जो पंडित जी महाराज जी हैं उनसे आप मिलो। मिलकर, ऐसा नहीं है कि वहाँ लूटमार होती है लूटमार, पर कोई सही गुरु हो या पंडित हो, पुजारी से आप जाकर मिलो, उनसे चर्चा करो, उनसे अपनी परेशानियों का हल बताओ। वो आपको बताएंगे कैसे क्या करना या नहीं करना, कैसे पूजा करनी और कैसे अरदास लगानी है, वो आपके सारे नियम से बताएंगे, और आपको आराम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मिला है आराम, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबा सबकी सुनता है। जो अच्छा करेगा उसके अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आराम नहीं मिलेगा, आराम पर कुछ नियम होते हैं भाई। मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी जाओ, संकटों से रोग से परेशान हो तो मैनीपुर जाओ, वहाँ बाबा सच्चे दिल से कहो कि बाबा मैं आया हूँ, मुझे आराम दो बाबा, जो भी संकट हो मेरे संकट हरो मेरे बाबा, मेरे संकटों को कैद करो मेरे बाबा। बाबा भैरव, जैसे बाबा भैरवनाथ भी वहाँ विराजमान है, उनसे भी कहो सच्चे दिल से, भैरव बाबा से, बाबा प्रेतराज से भी कहो, ऐसा नहीं आराम नहीं मिलेगा। देखो मैनीपुर में 3 ही देव सबसे शक्तिशाली है, मतलब हैं तो देवी भी हैं, माता रानी भी, काली भी, महादेव, पर पहले बालाजी सरकार और दूसरे नंबर पे आते हैं बाबा भैरवनाथ, जैसे बाबा कोतवाल कप्तान हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बाबा प्रेतराज सरकार। ये इन तीनों बाबा की मतलब एक एक करके तीनों लोगों की अर्जी लगाओ, आराम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं तुमने बाबा की अर्जी लगा दी खाली बालाजी महाराज की, और भैरव बाबा प्रेतराज बाबा को भी छोड़ दिया, जैसे दीवान शंकर मैया को, माँ काली को भी छोड़ दिया, समाधि वाले को, कैसे आराम मिलेगा भाई? अर्जी लगानी है, सबकी लगानी, पर देखना आराम मिल रहा क्या नहीं मिला। सबकी अर्जी लगाओ, आराम जरूर मिलेगा। जैसे मेरे भैरव बाबा हैं, संकट काटने वाले हैं, ठीक है। जैसे बाबा प्रेतराज, इनके सामने तो कोई संकट टिक ही नहीं सकता, बाबा प्रेतराज के आगे। हाँ भाई, मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप जाओ, अरदास लेकर जाओ, बाबा के चरणों में अरदास लगाओ, दरखास्त लगाओ, भाई आराम मिलेगा, आपको ज़रूर आराम मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। चलो कोई नहीं भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलो भाई, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको सारी जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बताऊँ कैसे आराम मिलता, क्या होता क्या नहीं होता। जी भाई, सारी जानकारी दूँगा। ठीक है भाई।